Hello children, today we are going to learn a parts of speech. Parts of speech. Now parts of speech यानी क्या? Speech मतलब बोलना, और जब भी हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे कभी हम नाउन का यूज़ करते हैं, कभी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, क्रिया, कभी हम वर्ब का यूज़ करते हैं, कभी एडवर्ब का यूज़ करते हैं. तो अभी आज हम देखेंगे कि ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है. So children, there are 8 parts of speech. First one is noun, second one is pronoun, third one is verb, then fourth one is adverb, adjective, preposition, conjunction and interjections. So first, these 8 parts of speech is there, but first we are going to concentrate on noun. Noun क्या है? So let's start children. Now as you can see, noun is the name of a person, place, animal, birds and things. So noun यानी name of a person, place, animals, birds and things. So children, नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम. नेम यानी नाम, किसी का भी नाम हो, चाहे पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो, बर्ड्स का नाम हो और थिंग का नाम हो. फॉर एग्जांपल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग का नाम, जैसे रेनू, कैलाश, मानसी, ये किसी का भी नाम होता है तो उनका नाम. प्लेस यानी जगह का नाम, कि जैसे कल्याण है आपका मुंबई हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये जगह का नाम. फिर एनिमल्स, डॉग, कैट, ऑल दिस हैविंग अ नेम. देन बर्ड्स जैसे स्पैरो हो गया, पिकॉक हो गया, ये सब नाम है. और थिंग यानी कबर्ड हो गया, पेन हो गया, फिर बुक हो गए, तो ऑल दिस आर नाउन. जिस भी चीज़ का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, noun, there are 5 kinds of noun children. 5 kinds of noun. First one is proper noun, second one is common noun, material noun, collective noun, abstract noun. Now what is proper noun? प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन यानी किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नाम हो. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्टिकुलरली नाम हो किसी भी चीज़ का, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. इसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. अभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल, जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय. अगर मैंने राहुल इज़ अ गुड बॉय कहा तो उसमें एक व्यक्ति, एक लड़का है जिसका प्रॉपरली नाम दिया गया है, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन. I can write down and show you. For example, Rahul is a good boy. ओके, तो अभी इसमें इस लड़के का नाम क्या है? राहुल. अभी इस लड़के का नाम कोई दूसरा कैसे हो सकता है? राहुल ही बुलाओगे आप सब लोग, कोई दूसरे नाम से तो बुलाओगे नहीं. इसलिए इस लड़के का नाम प्रॉपरली नाम क्या है? राहुल. ठीक है. अब कॉमन नाउन क्या होता है? जब भी हम किसी व्यक्ति को कॉमन नाउन, किसी व्यक्ति को हम कॉमनली बुलाते हैं, जैसे हम लोग बॉयज़ कहते हैं, गर्ल्स कहते हैं, किसी को भी हम टीचर्स कहते हैं, तो टीचर का नाम है. अगर हम लोग ने सिर्फ टीचर बुलाया यानी बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो वो कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन में अगर आप देख सकते हो, तो राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो राहुल तो प्रॉपर नाउन है, उसको प्रॉपर एक नाम दिया गया है. लेकिन बॉय क्या है? किसी भी लड़के का नाम हो सकता है वो. हाँ, एक ये हम लोग ऐसे बुला सकते हैं कि दिस बॉय इज़ वेरी नॉटी, दैट बॉय इज़ वेरी नॉटी, यानी हम इसको दिस को भी बॉय बोल रहे हैं और दैट को भी बॉय बोल रहे हैं. तो इसलिए जो बॉय होता है वो कॉमन नाउन होता है. कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जैसे कि जिस संज्ञा के किसी विशेष वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. ओके, आई होप चिल्ड्रन यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. नाउ नेक्स्ट इज मटीरियल. बॉय हो गया, गर्ल हो गई, टीचर हो गए, ऑल दीज आर
कॉमन नाउन। नाउ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी क्या होता है कि खाने पीने तथा नापने तौलने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल अ टेबल इज़, द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड। ओके, टेबल किससे बना है? द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। अभी आप देखोगे तो टेबल प्लास्टिक का भी आता है, कांच का भी आता है, और उसके बाद में इसका क्या बोलते हैं, लकड़ियों का भी आता है। तो ये सब क्या है? द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड। तो वुड यानी इस कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है बनाने के लिए? तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? वुड यूज़ किया गया है। अंडरस्टूड? अगर ऐसा भी लिखा होता है टेबल इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, यानी कांच से बना है, द टेबल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक मटेरियल होता। तो मटेरियल नाउन यानी क्या? जो खाने पीने तथा नापने तोलने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस मटेरियल से ये चीज़ें बनी हुई हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब कोई चीज़ें इकट्ठी आती हैं और उसका नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे द क्लास ब्रोक अप, द क्लास ब्रोक अप, यानी एक क्लास ब्रोक अप। तो जो क्लास है तुरंत एक ही बार, मतलब सब एक जो क्लास था वो यहाँ पे क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे, किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया गया, ये एक ही क्लास का नाम नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर क्लास अगर क्लास बोला यानी बहुत सारे बच्चों का झुंड। जैसे कि हम लोग कहते हैं द बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच यानी ग्रेप्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ग्रेप्स तो आता नहीं है, उसमें बंच रहता है यानी एक गुच्छा रहता है। ओके, अ डज़न ऑफ बनाना, तो बनाना अगर डज़न आ गया तो उसमें यानी 12, हमें ये 12 बनाने को हम एक डज़न कहते हैं, तो दैट इज़ अ डज़न ऑफ बनाना, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज़ की गुण, अवस्था और क्रिया बतलाने वाले को नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू अ एडजेक्टिव। नाउ इसमें जो फीलिंग होती है आपकी वो पता चलती है। जैसे ट्रूथ इज़ गॉड, यानी हमारी क्या फील है, हम गॉड के प्रति क्या फील करते हैं। तो हम ये फील करते हैं कि जो भगवान है वो सच है। ट्रूथ इज़ गॉड, यानी यहाँ पे जो सच्चाई है वह भगवान है, तो हम ये फील करते हैं कि भगवान ही सच है। समझे? तो इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड अबाउट द प्रॉपर नाउन। जैसे हम प्रॉपरली किसी भी चीज़ का नाम, माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट दिया है, किसी भी व्यक्ति का नाम दिया है, किसी भी जगह का नाम दिया, प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, प्रॉपरली नाम बताया गया है, पर्टिकुलर नाम है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन यानी क्या? जब हम किसी व्यक्ति को एक ही प्रकार का बुलाते हैं, जैसे हम गर्ल्स बुलाते हैं, बॉयज़ बुलाते हैं, फिर हम चीज़ों को पेड़, ट्री भी हम कॉमन, अभी हम कोई भी पेड़ को ट्री ही बुलाते हैं। तो ये तो नहीं, अब अगर पर्टिकुलरली बताना पड़ता है तो हम बोलते हैं मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है। तो जब ट्री आता है तो ट्री कॉमन नाउन हो गया। मटेरियल नाउन, मटेरियल यानी जब किसी चीज़ों के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में आपको पता हो कि वो किस चीज़ से बना है। कलेक्टिव नाउन, जैसे हम लोग मटेरियल नाउन का अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि जैसे चैन इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, यानी जो गोल्ड चैन किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी जब कोई चीज़ इकट्ठा आती है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, पर नाम दिया गया हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था डज़न ऑफ एप्पल, ओके सॉरी अ डज़न ऑफ बनाना। नाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को दर्शाया जाता है। एक और एग्जांपल बता दूँ मैं आपको कि नॉलेज इज़ पावर, यानी ज्ञान ही क्या है? एक पावर है। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो आपका हथियार है। तो नॉलेज इज़ पावर। नेक्स्ट चिल्ड्रन,
कुछ चीज़ें और भी हमें नाउन के बारे में जाननी ज़रूरी है, जो आजकल बहुत लोग कहते हैं और लोगों को जानना होता है, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इट्स अ वेरी सिंपल वन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जब काउंटेबल जो चीज़ को हम काउंट कर सकते हो, जैसे बुक, एग्जाम्पल इज़ बुक। अब हम बुक, कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं, 11 बुक्स हैं, तो ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। पेंसिल हो गया, बॉय हो गया, जैसे टीचर्स क्लास में आपको कहती हैं कि यहाँ आई हैव 10 बॉयज़ इन माई क्लास, देन आई हैव 10 पेंसिल्स। देन हम ट्री को भी काउंट करते हैं, फिर हम एनिमल्स को भी काउंट करते हैं। तो काउंटेबल नाउन यानी क्या, जो भी चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन यानी क्या, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते तो उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे कि मटेरियल नाउन मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो मटेरियल नाउन होता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा ऑयल, मैं 1 लीटर बोल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि अगर मैंने 1 कटोरी लिया तो मैं ये नहीं बोल सकती ये इस कटोरी में इतनी सारी ऑयल है, इतने नंबर की ऑयल है। तो ऑयल हो गया, फिर लव हो गया, लव को भी आप काउंट नहीं कर सकते। मेरी मम्मा मुझे 9 लव करती है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप क्या बोलोगे कि माय मम्मा लव्स मी, राइट। फिर गोल्ड हो गया, गोल्ड को भी आप काउंट नहीं कर सकते। सिल्वर हो गया, फिर आप जॉय यानी खुशी को काउंट नहीं कर सकते। आप दूध वगैरह भी अगर आप ले लो, मिल्क वगैरह, तो उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन यानी कि जो चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन यानी क्या है, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड एज अ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। चिल्ड्रन, नाउन में और भी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए, और आई होप दैट कि आप लोगों ने ये अपनी 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक ग्रामर। नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन यानी क्या होता है, जब कोई भी एक चीज़ की बात की जाए। ओके, सिंगुलर नाउन यानी क्या होता है, जब कभी भी हम एक चीज़ों के बारे में बात करते हों, किसी भी एक का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा अ पेन, अगर अ पेन लिखा यानी मेरे पास एक पेन है, ठीक है। और मैंने कहा कि अ बॉय लिखा तो मेरे मतलब कि एक लड़का। और अगर मैंने लिखा अ किंग यानी एक किंग, एक राजा, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको ही प्लूरल यानी बहुत ज़्यादा, सिंगुलर यानी एक और प्लूरल यानी बहुत सारे, 2 भी हो, 2, 3, 4, 5, 6, इनको हम प्लूरल कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने पेन दिया है, तो पेन प्लूरल में कैसे लिखेंगे, पेन्स, एस लगा देते हैं तो पेन्स हो जाता है, ठीक है। ये एस लगाने से क्या होता है कि बहुत सारे पेन्स। बॉय, अब बॉय है तो बॉय का एस लगा देंगे तो यानी बहुत सारे बॉयज़, अंडरस्टूड। सो ऐसे ही कैप्स हो गए, ट्रीज़ हो गई, मैट्स हो गए, बॉल हो गया, ऑल दीज आर नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर। चिल्ड्रन, नाउन में एक पार्ट और आता है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर जेंडर। सो देर आर 4 पार्ट्स ऑफ जेंडर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर्ड एंड कॉमन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर यानी क्या, किसी भी मेल का नाम, व्यक्ति का नाम। ओके, मस्कुलाइन जेंडर यानी क्या होता है कि जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैन, बॉय, किंग, तो इससे हमें पता चलता है कि ये मस्कुलाइन जेंडर है। कैसे
मैन, बॉय, किंग, इससे हमें पता चलता है कि ये मस्कुलाइन जेंडर है। अब मस्कुलाइन जेंडर कैसे जैसे कि ये क्या है, आदमी है, ये लड़का है, ये किंग है, तो इनसे हमें पता चलता है, जिससे भी मेल जाति का पता चलता है, जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि मेल जाति है, उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर यानी जिस जाति से, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मेल का फीमेल हो गया, फीमेल अगर वर्ड आ गया तो हमें पता चलता है कि ये किसी औरत के बारे में बात की जाइए। तो फेमिनाइन यानी आपको इजी वे में समझना है कि ये औरत का कोई भी, औरत की कोई भी जाति हो, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर। जैसे फीमेल हो गया, मैन का वुमेन हो गया, बॉय लड़के को कहते हैं तो उसको, लड़कियों को हम गर्ल कहते हैं। किंग का क्वीन हो जाता है। तो ये फेमिनाइन जेंडर के पॉइंट्स हैं। ओके, न्यूटर जेंडर यानी क्या, तो जिस नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध हो, इसके साथ ही पेड़ पौधे, छोटे छोटे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि को हम फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे कि अभी ट्री आपको पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, राइट। तो हम क्या कहते हैं, ट्री को न्यूटर जेंडर में डाल देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हम कहते हैं चेयर। अभी चेयर को आप लड़का बोलते हो या लड़की बोलते हो, कुछ तो बोलते नहीं हो, तो आप चेयर आपका हो गया न्यूटर जेंडर में। ठीक है। कॉमन जेंडर यानी क्या, कुछ ऐसे नाउन जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी आप लोग को मैं गर्ल और बॉय अगर हम बोलते हैं तो समझ में आता है कि लड़के को बुला रही है, लड़की को बुला रही है। पर अगर मैंने कहा चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कहा या स्टूडेंट कहा, तो यहाँ पर चिल्ड्रन और स्टूडेंट का मतलब है चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, दोनों को टीचर ने चिल्ड्रन या स्टूडेंट ही मतलब बताया है कि चिल्ड्रन बोलेंगी तो सब, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सभी आएंगे। स्टूडेंट बोलेंगी तो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सब आ जाएंगे। जैसे मैं अगर टीचर भी बोल सकते हैं हम लोग, आप सर को भी टीचर बुलाते हो, मैडम को भी टीचर बुलाते हो। ठीक है। और फ्रेंड कि आप फ्रेंड के लिए भी आप कॉमन चीज़ें यूज़ करते हो कि फ्रेंड को भी आप अभी आप जब पर्टिकुलरली बताते हो कि मेरी गर्ल फ्रेंड है जो कि गर्ल है, और कभी मेरे ये जो फ्रेंड है मेरा बॉय है, तब आपको पता चलता है कि ये गर्ल के बारे में बोला है या बॉय के बारे में। लेकिन अगर आप बोलते हो ये मेरा फ्रेंड है, तो जब आप फ्रेंड बोलते हो तो वो गर्ल के लिए भी यूज़ होता है और बॉय के लिए भी यूज़ होता है। सो चिल्ड्रन, today I have completed a noun. So I hope you will be you have understood the topic noun. अभी मैं इस डिटेल में और इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग 5th 6th 7th में पढ़ चुके होते हो। लेकिन इस टॉपिक पे आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक बनानी है और एकदम अच्छे से, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही एक्सप्लेन करना है। और फिर एक 5 एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। सपोज़ आपने मस्कुलाइन जेंडर लिखा, तो मैंने तो ये कॉमनली इतने ही बताए, पर आपको ऐसे कम से कम 20 चीज़ें लिखनी है। फिर फेमिनाइन जेंडर बताया तो इसके भी आपको 20 लिखनी है। न्यूटर जेंडर बताया तो उसके भी 20। ऐसे लिख कर, पॉइंट्स लिख कर, और आपको 20 एग्जाम्पल्स देने हैं। ये नंबर बताया तो नंबर के लिए भी आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। फिर मैंने आपको नाउन बताया है, जैसे कि मैं नाउन बताया है, प्रॉपर नाउन बताया है, तो इसके 5 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। चिल्ड्रन इसी प्रकार काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए भी लिखना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर नाउन आपको समझाऊंगी।